गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम संधि के बारे में पढ़ेंगे। पहले आप संधि की परिभाषा लिख लीजिए। संधि शब्द का शाब्दिक अर्थ है जोड़ या मेल। मुख्य रूप से वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। जब भी हम दो वर्ड को जोड़ते हैं और दोनों को वर्ड को जोड़ने के बाद नया शब्द बनता है उसे संधि कहते हैं। जैसे देव प्लस आलय देवालय, उत प्लस लास उल्लास, दो प्लस जन दुर्जन। परिभाषा लिखेंगे, दो समीपवर्ती वर्णों के पास पास आने के कारण उनमें जो विकार सहित मेल होता है उसे संधि कहते हैं। इसका मतलब हुआ जब दो वर्ण पास पास आते हैं और जुड़ने के बाद जो नया शब्द बनता है उसे संधि कहते हैं। अब आप कुछ एग्जाम्पल लिखेंगे, जैसे देव प्लस आलय है ना, देव आलय। यहाँ देव एक शब्द था और आलय दूसरा शब्द था। दोनों को जोड़ने के बाद जो नया शब्द बना वो देवालय बना। तो इस प्रकार ये आपकी संधि होगी। जब इसी संधि को, इस वर्ड को हम अलग अलग जोड़ेंगे, तो हो जाएगा देव और अलग हो जाएगा आलय, तो ये कहलाएगा संधि विच्छेद। तो संधि मतलब वर्णों को जोड़ना है और संधि विच्छेद मतलब दोनों को अलग अलग करना है। अब आप परिभाषा लिखिए, यदि संधि के नियमों के अनुसार मिले हुए वर्णों को अलग अलग करके संधि से पहले की स्थिति में पहुंचा दिया जाए तो उसे संधि विच्छेद कहा जाता है। जब हम शब्दों को जोड़ते हैं वो हो गया संधि, जब उनको अलग अलग करते हैं तो वो हो गया संधि विच्छेद। जैसे वर्ड है महेश, अब हम इसको विच्छेद करेंगे, मही प्लस ईश। जब हमने दो वर्ड को जोड़ के एक वर्ड बनाया वो संधि हो गया। अब हमने एक वर्ड को ब्रेक किया वो संधि विच्छेद हो गया। विच्छेद मतलब तोड़ना और संधि का मतलब है जोड़ना। अब लिखेंगे संधि के भेद। ये सब आप नोट करते जाएंगे। नेक्स्ट है संधि के भेद। संधि तीन प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। जब स्वर से स्वर का मेल होता है तो स्वर संधि बनती है। व्यंजन से स्वर का या व्यंजन का मेल होता है, व्यंजन संधि बनती है। और स्वर या व्यंजन से विसर्ग का मेल होता है तो विसर्ग संधि बनती है। अब सबसे पहले हम स्वर संधि के बारे में पढ़ेंगे। इसके भेद नोट कर लीजिए आप। स्वर संधि के भेद लिखेंगे। 5 प्रकार की है स्वर संधि। फर्स्ट है दीर्घ स्वर संधि। सबसे पहले लिखिए दीर्घ स्वर संधि, उसके बाद गुण स्वर संधि, नेक्स्ट है वृद्धि स्वर संधि, नेक्स्ट है गुण स्वर संधि, नेक्स्ट है अयागी स्वर संधि।
स्वर संधि के 5 प्रकार हैं। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, गुण स्वर संधि और अयादी स्वर संधि। इसको नोट कर लीजिए। अब हम दीर्घ स्वर संधि को डिटेल में पढ़ेंगे। दीर्घ स्वर संधि की परिभाषा लिखिए। जब दो सवर्ण स्वर पास पास आते हैं तो दोनों मिलकर उसी वर्ण का दीर्घ स्वर बनाते हैं, उसे दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। मतलब जब दो सेम तरह के वर्ड पास पास आएंगे और उसी तरह का वर्ड बनाएंगे तो उसे दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। जैसे आ और अ पास पास आए तो हमने आ बनाया, छोटा आ और छोटा आ पास पास आए, उन्होंने बड़ा आ बनाया तो हो गया दीर्घ स्वर संधि। इसका एग्जाम्पल लिखिए। निम्न प्लस अंकित, तो वर्ड बनेगा निम्नांकित। निम्न में लास्ट में छोटा आ रहा है, अंकित में भी स्टार्टिंग में छोटा आ रहा है। ये छोटा आ और छोटा आ मिलकर यहाँ पर बड़ा आ बन गया, तो इसे कहेंगे दीर्घ स्वर संधि। इसी तरह से अगर छोटा आ और बड़ा आ मिलके बड़ा आ बनाते हैं तो वो भी दीर्घ स्वर संधि कहलाएगी। जैसे भोजन प्लस आलय, तो वर्ड बनेगा भोजनालय। यहाँ देखिए, छोटा आ और बड़ा आ मिलके जब बड़ा आ बनाते हैं, जैसे भोजन के लास्ट में छोटा आ आया है और स्टार्टिंग में बड़ा आ आया है, दोनों ने मिलके बड़ा आ बनाया है, तो भोजन प्लस आलय भोजनालय। तो ये क्या हो गया? दीर्घ स्वर संधि। नेक्स्ट एग्जांपल लीजिए। छोटी ई प्लस छोटी ई मिलके बड़ी ई बनाएंगे। संधि का नाम है दीर्घ। दीर्घ मतलब बड़ा, तो लास्ट में सब में बड़ा बनेगा, छोटा आ नहीं बनेगा। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, इस तरह से बड़ा ही वर्ड बनेगा। जैसे कवि प्लस इंद्र बनेगा कवींद्र। यहाँ देखिए, कवि लास्ट में छोटी ई की मात्रा आई है और स्टार्टिंग में इंद्र में छोटी ई से हुआ है, तो क्या वर्ड बना? कवींद्र। ये बड़ी ई हो गया। दोनों को जोड़ के हमने संधि के अलग अलग वर्ड थे, इनको जोड़ा तो कवींद्र वर्ड बन गया। नेक्स्ट देखिए, बड़ा ई और बड़ा ई, ये भी मिलके बड़ा ई बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, परी प्लस परी प्लस इच्छा, वर्ड बनेगा परीक्षा। वर्ड बनेगा परीक्षा। इसी तरह छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलके बनाएंगे बड़ा ऊ। ये सब पढ़ रहे हैं हम दीर्घ स्वर संधि, क्योंकि ये सारे स्वर हैं। अब आप देखेंगे अनु प्लस उदित, अनु प्लस उदित, तो वर्ड बना अनुदित। हम इसको स्वर संधि क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये सारे स्वर हैं। अ, आ, ई, उ, ये सब स्वर के अंदर आते हैं। छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलके बना बड़ा ऊ। तो अनु में छोटा ऊ है और उदित में भी छोटा ऊ है, दोनों मिलके बड़ा ऊ बोल दिया जाएगा अनुदित। नेक्स्ट देखिए, बड़ा ऊ
प्लस बड़ा ऊ। ये भी दो स्वर हैं, दोनों बड़े स्वर हैं, इनको मिलके भी बड़ा ऊ बनेगा। फॉर एग्जाम्पल साधु, साधु के लास्ट में क्या आया है? बड़ा ऊ प्लस ऊर्जा। वर्ड बना साधुजा। वर्ड क्या बना? साधुजा। इसी तरह कुछ और एग्जाम्पल लिखिए, जैसे परम प्लस अर्थ, वर्ड बनेगा परमार्थ। मत प्लस अनुसार, वर्ड बनेगा मतानुसार। शास्त्र प्लस अर्थ, नया वर्ड है शास्त्रार्थ। शरण प्लस अर्थी, शरणार्थी। धर्म प्लस अर्थ इज इक्वल टू धर्मार्थ। धर्म प्लस अधर्म, धर्मोधर्म। सत्य प्लस असत्य, सत्यासत्य। स्व प्लस अर्थ, स्वार्थ। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे गुण स्वर संधि। एक बार रिपीट कर रहे हैं, लिखा दीर्घ स्वर संधि, जहाँ छोटे वर्ड को मिलाकर बड़ा वर्ड बनता है। दीर्घ मतलब बड़ा, तो ये बन गया बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ। छोटा अ और छोटा आ मिला के बन गया बड़ा आ। निम्न प्लस अंकित, निम्नांकित। भोजन प्लस आलय, भोजनालय। कवि प्लस इंद्र, कवींद्र। परी प्लस शिक्षा, परीक्षा। अनु प्लस उदित, अनुदित। साधु प्लस ऊर्जा, साधुजा। इसी प्रकार आपकी जो डेली लाइफ में वर्ड्स आते हैं उनको आप ब्रेक करके देख सकते हैं कि कौन सी संधि हो रही है, और उसको जोड़ के भी देख सकते हैं कि आपने संधि कैसे बनाई। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे गुण स्वर संधि। जब अ या आ के बाद ई या ई हो तो दोनों के स्थान पर ए, या ऊ और ऊ हो तो दोनों के स्थान पर ओ, और री हो तो अर हो जाता है। फिर से लिखेंगे डेफिनेशन। गुण स्वर संधि, जब अ या आ के बाद ई या ई हो, अ या आ या अंत में, उसके बाद ई और ई होगा तो उसकी जगह हो जाएगा ए। यदि ऊ और ऊ हो तो दोनों के स्थान पर ओ हो जाएगा, और री हो तो अर हो जाएगा। इसके एग्जाम्पल लिखेंगे, जैसे अ प्लस ई से बनेगा वर्ड ए। एग्जाम्पल लिखिए, नर प्लस इंद्र, तो वर्ड बनेगा नरेंद्र। नर के अंत में आया है अ और इंद्र में आया है ई, तो दोनों को मिला के बन गया ए, दैट इज नर प्लस इंद्र, नरेंद्र। नेक्स्ट देखिए, अ प्लस बड़ा ई, बड़ा ई है तो यहाँ पर बनेगा ए। जैसे कमल प्लस ईश, कमल प्लस ईश, तो वर्ड बनेगा कमलेश। ये अपन पढ़ रहे हैं गुण स्वर संधि, जिसमें अ और ई मिलकर ए बन जाते हैं, अ और बड़ी ई मिलकर बड़ा ए बन जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, अ और ऊ, अ प्लस ऊ मिलकर ओ बन जाते हैं। अगर वर्ड के लास्ट में अ है और ऊ है तो ओ बन जाते हैं। इसके एग्जाम्पल अपन कल पढ़ेंगे, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इसको लर्न कर लेंगे।